हेलो एवरीवन। जब बच्चा नहीं रुकता है या बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो हमें किस तरह के स्ट्रेस हमारा होता है और हम जो सोचते हैं शायद इतना अपर लेवल का हम सोचने लग जाते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। लोग हमको प्रेशराइज करते हैं, हमारे घर वाले हमें प्रेशराइज करते हैं कि इतने साल शादी को हो गए, अभी तक इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो देखिए काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आप 5 टिप्स ऐसी फॉलो कर लें तो आप जल्दी से जल्दी गर्भ धारण कर पाएंगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक ऐसी पहली टिप्स। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपना ओवुलेशन पीरियड ट्रैक करना है। ठीक है, ओवुलेशन पीरियड हम किस तरह से ट्रैक करते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी पीरियड साइकिल है और जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको आप एक्यूरेट पहचानना सीख लें। जैसे कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यदि आपकी 21 डेज़ की है, 25 डेज़ की है, 28 डेज़ की है, 30 डेज़ की है, तो उस तरीके से आपको अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नोट कर लेनी है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ, यदि आपका पीरियड 1 अप्रैल को आया है तो नेक्स्ट पीरियड जो आपका आएगा वो 1 मई को आएगा, तो आपकी जो पीरियड लेंथ हो गई वो 30 दिन की हो गई। अब 30 दिन में से आपको -40 कर देना है। 30 दिन में से आप -40 करेंगे तो आपके जो डे आएगा वो 16 डे आएगा। 16 तो उसका मतलब हो गया कि जो आपका ओवुलेशन हो रहा है वो 16वां दिन हो रहा है। इसी तरीके से यदि आपकी पीरियड लेंथ 28 डेज़ की है तो उसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए, तो आपकी जो पीरियड लेंथ आएगी वो 14 डेज़ की आएगी। तो ये आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। तो इस दिन आपको क्या करना है कि इस दिन आपको हस्बैंड के कांटेक्ट में आना है। ठीक है, ये ओवुलेशन पीरियड होता है तो ये आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। जब तक आप इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आप निकाल देंगे तो आप किस तरीके से कंसीव करेंगे? क्योंकि क्या होता है, जो एग होता है वो इसी दिन रिलीज होता है, ओवुलेशन वाले दिन, और जो हस्बैंड के सेल्स होते हैं, जो स्पर्म होता है वो 72 घंटे जीवित रहता है और जो एग होता है वो 24 आवर्स जीवित रहता है। तो हमें ओवुलेशन के 3 दिन पहले और ओवुलेशन के 2 दिन बाद तक हमको संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप अल्टरनेट डेज पे रहते हैं तो भी अच्छा है, यदि आप कंटिन्यूसली रहते हैं तो भी ठीक है। अब बहुत से लोगों का भ्रम होता है कि दीदी कंटिन्यूसली हम रहेंगे तो बताते हैं कि जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पर्म क्वालिटी ख़राब नहीं होती है क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो रेगुलर वे में बनते रहते हैं, तो उस पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जो हमारा टाइम पीरियड है हम उस टाइम पीरियड में ही हम रिलेशन में हैं, क्योंकि जो ओवुलेशन पीरियड होता है उस पीरियड में हम उसमें रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, और देखिए सेकंड टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकंड टिप आपका क्या है? सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ के लिए फटीक हो जाते हैं ना। ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे तो हमारा जो माइंड में से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, तो वो हार्मोन्स कहते हैं हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है। स्ट्रेस लेवल आपको ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। बस आपको ये सब प्लान करना है कि नहीं हमको बच्चा चाहिए। मतलब इस तरीके से आपको बाहर के लोगों की नहीं सोचते हुए आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना है। देखिए ये जो परसेंटेज मैं आपको बता दूं, जो हर पीरियड साइकिल होती है, पीरियड साइकिल का मतलब रेगुलर पीरियड साइकिल में आप यदि ट्राई कर रहे हैं, हर मंथ ट्राई कर रहे हैं, तो हर मंथ ट्राई करने में भी 18 से 20% चांस होते हैं कि आप कंसीव कर पाएंगे। लेकिन फिर दूसरी साइकिल में आप ट्राई करेंगे, तीसरी साइकिल में ट्राई करेंगे, चौथी साइकिल में, 5वीं साइकिल में, इस तरीके से आप रेगुलर वे में ट्राई करते रहिए तो आपको एक ना एक दिन कंसीव हो जाएगा। मैं अगर अपनी बताऊं तो देखिए मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में ले लेती थी। और ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही साइकिल में कंसीव कर लेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 18 से 20% लोगों में ही होता है कि वो जल्दी कंसीव कर लेते हैं। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा चांस नहीं होता है कि वो जल्दी कंसीव कर पाएँ। तो आपको सबसे पहले अपना स्ट्रेस लेवल कम कर देना है। यदि आप स्ट्रेस लेंगी तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। आप जो मतलब जो करना चाह रहे हैं
जो आप प्रेगनेंसी लेना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, वो आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपका स्ट्रेस से आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, आपका शरीर बिगड़ जाएगा, तो आप ना कंसीव नहीं कर पाएंगी। तीसरी टिप्स मैं आपको बताती हूँ। तीसरी टिप्स देखिए, आप अपनी जो डाइट है आप उसको अच्छा कर लीजिए। आपकी डाइट में आप प्रोटीन्स लीजिए। प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा हमको लेना चाहिए। कंसीव करने के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो भोजन है डाइट में आपको शामिल करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप डेली स्प्राउट्स लीजिए। स्प्राउट्स लीजिए। सुबह की शुरुआत आप एक पानी ग्लास से करिए, गुनगुना पानी भी आप ले सकती हैं। उसके बाद आप स्प्राउट्स लेना शुरू कर दीजिए। स्प्राउट्स लेंगी, फिर आप डेली आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे तो उसके अंदर आयरन अधिक मात्रा में आपके होता है, तो आयरन की पूर्ति आपके शरीर को, आपके ब्लड के लिए, आपके ब्लड ज़्यादा बनता है आयरन लेने से, तो आपको हरी सब्जियां ज़्यादा खानी हैं। इन चीज़ों को आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। डेली आपको मिक्स ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स आप डेली लीजिए, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स आपको डेली अपने रूटीन में शामिल करने हैं, ठीक है। फाइबर्स लीजिए, फ्रूट में फाइबर्स होते हैं, फ्रूट्स लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, आप एक चीज़ अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। आप जो फॉलिक एसिड्स की जो टैबलेट्स होती हैं वो आप ले सकती हैं, या किसी से मतलब आप इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि आप टैबलेट ना लें, आप फॉलिक एसिड ले सकते हैं, या फिर जिस भोजन के अंदर फॉलिक एसिड ज़्यादा हो वो आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में फॉलिक एसिड्स होते हैं। जो सीड्स होते हैं, किसी भी तरह सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, जो आपको सीड्स मार्केट में मिल जाता है, वो सीड्स आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या है, फॉलिक एसिड की जो मात्रा है वो आपके शरीर में भरपूर हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको चौथी टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। चौथी टिप्स ये है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हम जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है कि डिस्चार्ज जो है वो निकल जाता है, तो क्या मैं कंसीव कर पाऊँगी? चौथी टिप्स में वही मैं आपको बता रही हूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो सीमेन होता है, स्पर्म होता है, वो मिलियन की, लाखों की क्वांटिटी में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। जो सेल्स होते हैं स्पर्म के, वो जाते हैं, तो यदि थोड़ा सा निकल भी जाए या बाहर आ जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में जाते हैं, तो वो आपके यूटेरस तक, आपके एग तक वो पहुंच जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको देखिए, ये मिथ आप छोड़ दीजिए कि आपको पिलो लगाना है नीचे, या फिर आपको लेग ऊपर करना है, या वॉल के ऊपर लेग ऊपर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस थोड़ी देर, आप 5 से 10 मिनट आप बिल्कुल सीधे लेटे रहिए, क्योंकि जहाँ तक उनको सेल्स को पहुँचना है वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। आप दाएं करवट या बाएं करवट भी आप लेट सकती हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जैसे हमारी ओवेरीज होती हैं, हर महीने एक ओवेरी एक एग रिलीज़ करती है, लेफ्ट ओवेरीज या राइट ओवेरीज। वो भी आपको थोड़ा सा महसूस हो जाएगा कि आपकी कौन सी ओवेरी आपकी एग रिलीज़ कर रही है। कभी कभी क्या होता है, आपका जो ओवुलेशन पीरियड होता है, जब एग रिलीज़ का टाइम होता है, तो कभी हमें लेफ्ट तरफ पेन होता है। आप हल्का सा ये नोट डाउन करिए, आपके लेफ्ट तरफ पेन हो रहा है या राइट तरफ पेन हो रहा है। तो जब आपके जिस तरफ पेन होता है, तो उस साइड की ओवेरी आपको एग रिलीज़ करती है। तो उस दिन क्या करना है आपको, जिस दिन आप रिलेशन में रहें, तो आपको उस साइड करवट करके लेट जाना है। पहले तो आपको स्ट्रेट ही लेटना है, फिर जस्ट बाद में आपको लेफ्ट या आपको राइट साइड आपको करवट लेके लेट जाना है। इतना काम आपको करते हुए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और पांचवी टिप्स मैं आपको बता दूं कि आपको अपने डेली रूटीन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज शामिल करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज का मतलब है, यदि आपकी जो भी हॉबीज़ रहती हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, यदि आपको डांस करना पसंद है, या फिर आपको जैसे बाहर घूमना पसंद है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, प्लस आपकी एक्सरसाइज भी होगी, जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। एक्सरसाइज ना कर पाए तो आप 10 या 15 मिनट की आप वॉक अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप देखिए कितनी जल्दी आप कंसीव कर पाएंगी।
सबसे पहले आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जल्द से जल्द कंसीव कर लेंगी। देखिए रेशो आप हर महीने ये बोलें कि हम इस महीने ट्राई कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप उसी महीने कंसीव कर जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मंथ में 18 से 20% लोग ही मतलब जो है वो कंसीव कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करते हुए चलना है। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर काम करना है। आपका शरीर अच्छा होगा, आपका शरीर हर चीज़ झेलने लायक होगा, तो आप सारी चीज़ें कर ले जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपना डेली रूटीन भी अच्छा करिए। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। लाइक भी करना बनता है, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।